में हम मौजूद हैं, जो कि शायद आपको लग ऐसा रहा हो कि किसी ऐसी मार्की में खड़े हैं या जहां थोड़ी देर बाद किसी शादी की तकरीब होने वाली हो, लेकिन ये गवर्नर हाउस है और ये आपको ये मनाजिर दिखा रहा है कि जो कहा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो हो भी रहा है। और ये वो हो रहा है जो कि हमने रमज़ान के एंड में ये कहा था कि इसी गवर्नर हाउस के अंदर तकरीबन 5 लाख लोग आईटी से जो मुंसलिक हों या हैं उनके यहाँ टेस्ट होंगे और उसके बाद तकरीबन 50,000 बच्चे बच्चियाँ आईटी के वो कोर्स और कोर्सेज़ करेंगे जिससे उनके घर में माहाना 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी शुरू हो जाएगी। और ये मैंने इसलिए कहा कि मेरे साथ यहाँ पर सर ज़िया खड़े हैं जो पायनियर हैं, आईटी की फील्ड से पढ़ाते हैं कई सालों से। यहाँ मेरे साथ दानियाल भी खड़े हैं जो कि अब इस प्रोग्राम के सीईओ हैं और उससे पहले प्रेसिडेंट के प्रोग्राम के भी जो पाकिस्तान का था उसके ये सीईओ हैं। मेरे साथ यहाँ ज़फ़र अब्बास भाई जिनका ताल्लुक़ जेडीसी से है, सभी जानते हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और मेरे साथ मुज़म्मिल भाई भी यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ हमें वो सहूलियात फराहम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो सका है। आज यहाँ आप सबको बुलाने का मकसद, क्योंकि 50,000 लोगों को एक साथ या मुख्तलिफ़ क्लासेस में बुलाकर आईटी के सेशन करवाना, गवर्नर हाउस के अंदर ऐसा कोई जगह अभी अवेलेबल नहीं थी जहाँ एक साथ 1,000 लोग बैठें और वो सेशंस लें, क्लासेस लें और उनको 2 घंटे एक क्लास और फिर दूसरे घंटे दूसरी क्लास हो। तो उसमें ये तय हुआ कि गवर्नर हाउस के अंदर एक कन्वेंशन सेंटर जो कि 1,000 लोगों पर मुश्तमिल होगा, उसकी तामीरात भी अगले हफ्ते से शुरू की जा रही हैं। और एक मुखय्यर हजरात जो डोनर है उसने कहा कि ये मैं ख़ुद अपने ख़र्चे से बनवा के दूंगा, लेकिन उसमें 3 से 4 महीने लगने थे। हमने इंतज़ार नहीं किया और हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त बदर एक्सपो के ज़ुहैब साहब ने कदम आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि मैं ये मार्की जो एयर कंडीशन मार्की है जिस पर काम अभी चल रहा है, और जब आप अगली बार हम यहाँ क्लासेस शुरू होंगी तो आपको ये लगेगा कि ये एक ड्राइंग रूम है जिसमें तमाम ही कंप्यूटर भी नफ्स होंगे जो कि 400 के करीब हैं। यहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी और इसके साथ साथ जो 1,000 लोगों का कन्वेंशन सेंटर है जो हॉल बनेगा उसमें भी काम तेज़ी से रात दिन होगा। और जो इस शहर कराची और इस सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो नाउमीद हो चुके थे, बेसिकली आज यहाँ बुलाने का मकसद ये दिखाना है कि ये वादा 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों जैसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें ये कोर्सेज़ करवाए जाएं और वो इस पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाल सकें। आज एक और बात मैं अपने इन नौजवानों भाइयों बहनों बेटियों के लिए करना चाहता हूँ कि ये गवर्नर इनिशिएटिव के तहत गवर्नर हाउस में जो कोर्सेज़ कराना है ये कोई ज़कात और खैरात से नहीं किए जा रहे। ये आज इन नौजवानों को ये सिखाया जा रहा है जो कि उनका हक है, और उसके बाद यही नौजवान इस हक के कर्ज को भी उतारेंगे। तो ये आपको कोई आप पाकिस्तान पर या हम आप पर एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि जब ये नौजवान ये कोर्सेज कर लेगा और जब उसकी पहली कमाई जो कि डॉलर में होगी और वो पाकिस्तान में आएगा डॉलर, तो तब आपका ये जो हमने इनिशिएटिव लिया जिसमें आपको तालीम दी गई और आपने सीखा, तो आप उसका रिटर्न करेंगे इस पाकिस्तान को। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने एक पहला कदम आगे बढ़ाया है। अब मेहनत करनी है उन नौजवान बच्चे बच्चियों को, जैसे सर ज़िया कहते हैं कि मेहनत होगी तो ये मुमकिन हो सकेगा कि आप दुनिया के साथ चल सकें। अगर आपने मेहनत नहीं करनी तो ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। जो हम रात और दिन कोशा हैं, ये भी मैं आज बता दूं कि ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना बिल बोर्ड पे लिखा हुआ नाम नहीं है कि यहाँ आईटी कोर्स हो रहे।
इस पर हमने तमाम ही पाकिस्तान के बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के जो ऑनर्स हैं उनको बुलाया, जिसमें सिस्टम के आसिफ पीर है और जितने भी और बड़े बड़े नाम हैं, और पिछले 3 दिनों से लगातार उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं। तो जो कोर्सेज भी कराए जाएंगे वो कोर्स नहीं है जो किसी दुकान पे लिखा हुआ है और 4 महीने पूरे कर लें। मतलब ये एक एक नौजवान पर अगर आप पैसों की टर्म्स में देखें तो उस पर तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और जितनी बड़ी तादाद नौजवानों की पड़ रही है, तो ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि जो बेरोज़गारी है इस शहर में, इस सूबे में, जो लोगों की हुक्मरानों की लाताल्लुकी है लोगों से, उस गैप को ख़त्म करके रात दिन हम कोशिश हैं। मीडिया के दोस्तों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस गर्मी के अंदर आप लोग भी आके इसको कवर कर रहे हैं, हम भी खड़े हैं। अब सिर्फ लोगों पे मुनस्सर है कि वो कितनी मेहनत करके इसमें आकर इसमें हिस्सा लें, इस टेस्ट को पास करें, उसके बाद इस कोर्स को कंप्लीट करें। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बार ये सिलसिला शुरू हो गया तो ये गेम चेंजर है। ये लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा कोई फ्यूचर नहीं है किसी का। उसके अलावा तो फिर सारी ज़िंदगी नारे लगाइएगा, कुर्सियाँ लगाइएगा और इसी तरह टेंटों में, जलसों में शिरकत कीजिएगा। ये पहला टेंट है जो आपके मुस्तकबिल के लिए लगाया गया है। इससे पहले तमाम के तमाम इस तरह के टेंट इसलिए लगते थे कि सिर्फ खिताब होना होता था और आने वाले यहाँ बैठकर तालियां बजाया करते थे, कुर्सियां लगाया करते थे और झूठे वादों के ऊपर खुशी खुशी घर चले जाया करते थे। आज ये पहला टेंट पाकिस्तान में लगा है इस गवर्नर हाउस सिंध में, जो लोगों के लिए है। यहाँ आके एयर कंडीशन में बैठकर, हमारे अरबाब चांडियो साहब को पसीना बहुत आ रहा है, लेकिन जो अब आएंगे आप अगली बार तो वो एसी में आएंगे और इंशाल्लाह ताला लोगों को ये सहूलियत मैसर होगी। मैं एक दफ़ा ज़फ़र जेडीसी भाई का और हमारे जितने भी जो ताउन कर रहे हैं हमारे साथ, उनका शुक्रिया। मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और जेडीसी को इस प्रोग्राम में शामिल करने का मकसद ये नहीं है कि इस प्रोग्राम को कोई ज़कात और खैरात पे चलाना है। ये ज़फ़र जेडीसी साहब यहाँ मौजूद हैं। बशीर फारूकी साहब से भी मैं 10 दफ़ा मिला, क्योंकि हमसे पहले ये 30,000 लोगों को आईटी के प्रोग्राम में टेस्ट करवा कर और उनको कोर्सेज करा चुके हैं। बड़ी तादाद में 30 से 40,000, 50,000 लोगों को बशीर फारूकी साहब ये कोर्सेज करवा के आईटी से मुंसलिक काम करा चुके हैं। यहाँ पर दानियाल भाई ऑलरेडी प्रेसिडेंट का प्रोग्राम देख रहे हैं, सर ज़िया भी उसमें शामिल थे। मेरा मकसद था कि सब वो लोग जो आईटी की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों वो सब मुआविन और ताउन करें, ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो और सब एक पेज पर होकर इस कोर्सेज को करें, ताकि कहीं ये गिला शिकवा ना हो कि जी वहाँ जो हो रहा है वो ये कोर्स है, यहाँ हो रहा है वो अलहदा कोर्स है। तो हम सब एक पेज पर बैठकर इस काम को लोगों की खिदमत के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें मेरा ना ज़ाती एजेंडा है और ना ही इनमें से शायद किसी का एजेंडा है। जब सर ज़िया से बात हुई, उन्होंने कहा मैं इसमें 1 रुपया भी नहीं लूँगा। हालांकि ये चाहें तो 10-10, 12, 15-15 लाख महीना ले सकते हैं, जो इनकी डिमांड है। अगर यहाँ पर दानियाल बाहर चला जाए तो इसको $1,00,000 से तो स्टार्ट हो इसका पैकेज जो है। यहाँ पर मुजम्मिल भाई अगर चाहें तो ये जो 400 कंप्यूटर ये दे रहे हैं डेल की तरफ से या अपनी काविशों की तरफ से, ये सब लोग बहुत कुछ अपने ओन पे कर सकते हैं। ज़फ़र भाई, आपको पता है कि कोई कुदरती आफत हो, कोई परेशानी हो, तो ये 50-50 हज़ार राशन तो 1 सेकंड के अंदर लोगों को कहते हैं आप उठा के कर ले जाएं। तो यहाँ इतना सीरियस है ये मामला, क्योंकि जो बदहाली, बेरोज़गारी और लोगों की मुश्किलात हैं, इस पर हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हम सियासत में लगे हुए हैं। तो सियासत के उस मिथ को तोड़ते हुए हमने ये कदम बढ़ाया है। मुझे इसमें आप मीडिया का भी ताउन दरकार है और लोगों से फिर मैं आखिरी बार ये कहूँगा कि मेहनत करनी है, तैयार हो जाएं, कमर कस लें। जो पहली क्लास यहाँ होगी वही तयन करेगी कि ये कोर्स कहाँ जाएगा और खुशहाली कैसे आएगी। और यहाँ ये भी मैं बता दूँ
कि उम्मीद की ये जो किरण है ये सिर्फ कोर्सेज की हद तक नहीं है। हम ये जो 15 से 20 लाख की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको कोर्स करा के गवर्नर हाउस फारिग नहीं कर रहा है। ये सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ बैठ के जो सिलेबस ले रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इसमें जो टैलेंट होगा, जो सीख लेगा, इस गवर्नर हाउस से निकलने के बाद गाड़ी खड़ी होगी उसका अपॉइंटमेंट लेटर लेके। तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोगों की तो अभी तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर हाउसेस की तरफ से आ गई है कि ये 100 लोग हमें देने हैं, ये 500 हमें देने हैं, ये 1000 हमने देने हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोर्सेज भी होंगे और साथ साथ उसकी जॉब भी होगी। शुक्रिया।